मनुष्य जाति के पास हजारों शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, बाइबिल है, कुरान है। हर सभ्यता ने अपने अपने सत्य को शब्दों में बांधने की कोशिश की है, लेकिन इन सब के बीच एक शास्त्र ऐसा है जिसके सामने बाकी सारे शास्त्र फीके पड़ जाते हैं, जिसकी आवाज़ इतनी साफ है, इतनी निर्भीक है कि उसे सुनकर इंसान या तो भाग खड़ा होता है या फिर पूरी तरह बदल जाता है। उस शास्त्र का नाम है अष्टावक्र गीता। हैरानी की बात यह है कि जितनी प्रसिद्धि कृष्ण की गीता ने पाई, उतनी प्रसिद्धि अष्टावक्र की गीता को कभी नहीं मिली। करोड़ों लोग कृष्ण की गीता पढ़ते हैं, उस पर हजारों टीकाएं लिखी गई हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता को पढ़ने वाले गिनती के हैं। आज हम जानेंगे क्यों। आज हम जानेंगे कि वो कौन सा सत्य है जिसे सुनकर स्वामी विवेकानंद जैसा कट्टर तर्कवादी इंसान भी रो पड़ा था। आज हम जानेंगे कि एक 12 साल के टेढ़े मेढ़े शरीर वाले बालक ने एक सम्राट को अपने चरणों में झुका कैसे दिया। आज की यह यात्रा एक अनूठी यात्रा है, ऐसी यात्रा जो तुम्हें बदले बिना नहीं छोड़ेगी। अगर तुम सच में सुनने के लिए तैयार हो तो यह यात्रा तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा छू सकती है जो शायद अब तक किसी किताब ने, किसी प्रवचन ने नहीं छुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कृष्ण की गीता और अष्टावक्र की गीता में इतना फासला क्यों है। कृष्ण की गीता को अगर हम ध्यान से देखें तो वह सबसे ज़्यादा प्रिय इसलिए है क्योंकि उसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। भक्त उसमें भक्ति खोज लेता है क्योंकि कृष्ण ने भक्ति की भी बात की है। कर्मयोगी उसमें कर्म खोज लेता है क्योंकि कृष्ण ने कर्म की भी बात की है। ज्ञानी उसमें ज्ञान खोज लेता है क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान की भी बात की है। कृष्ण कहीं भक्ति को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं, कहीं ज्ञान को, कहीं कर्म को। ये कोई कमजोरी नहीं, ये उनकी अद्भुत कुशलता है। कृष्ण एक कुशल राजनेता थे, कुटिल राजनीतिज्ञ थे, एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उनका वक्तव्य समन्वय का वक्तव्य है। सत्य की उतनी चिंता नहीं जितनी इस बात की चिंता है कि सुनने वाला किसी न किसी तरह उसमें अपनी जगह पा सके, अपना सहारा खोज सके। इसी वजह से गीता पर हजारों टीकाएं लिखी गई। शंकराचार्य ने अपने ढंग से समझाया और कहा कि गीता ज्ञान की बात करती है। रामानुज ने अपने ढंग से समझाया और कहा कि गीता भक्ति की बात करती है। निम्बार्क ने, वल्लभ ने, हर किसी ने अपना अपना अर्थ निकाल लिया। ऐसा कोई संप्रदाय खोजना मुश्किल है जिसे गीता में अपनी आवाज़ ना मिले। हर संप्रदाय को गीता में अपनी आवाज़ मिल गई। हर व्यक्ति को उसमें अपने लिए कोई ना कोई सहारा मिल गया। कृष्ण की गीता वर्षा के बादलों जैसी है। आकाश में जब काले बादल उमड़ते हैं तो कोई उसमें हाथी की सूंड देख लेता है, तो किसी को गणेश जी की आकृति दिखाई पड़ जाती है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत पर एक परीक्षण बनाया है। वो ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही के धब्बे गिरा देते हैं बिना किसी सोच विचार के और व्यक्ति से पूछते हैं इसमें तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिखाई पड़ ही जाता है, जबकि वहाँ सिर्फ बेतरतीब धब्बे होते हैं। जो व्यक्ति देखता है वो असल में अपने ही मन का प्रतिबिंब देख रहा होता है। कृष्ण की गीता भी कुछ ऐसी ही है। तुम्हारे भीतर जो है वही तुम्हें गीता में दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन अष्टावक्र अलग मिट्टी के बने। वो समन्वयवादी नहीं, सत्यवादी है। उन्होंने सत्य जैसा है वैसा ही कह दिया, बिना किसी लाग लपेट के। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि सुनने वाला उसे समझेगा या नहीं, स्वीकार करेगा या नहीं, पसंद करेगा या नहीं। उनका वक्तव्य शुद्ध गणित जैसा है। वहाँ 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं, 5 या 3 नहीं हो सकते। वहाँ कविता के लिए कोई जगह नहीं, वहाँ काव्य के लिए जरा भी छूट नहीं। जैसा है वैसा ही कह दिया गया है, किसी तरह का कोई समझौता किए बिना। इसी वजह से अष्टावक्र पर कोई टीका नहीं लिखी गई। टीका लिखने की वहाँ कोई जगह ही नहीं बचती। तोड़ने मरोड़ने का कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे मन के लिए वहाँ कोई सुविधा नहीं है कि तुम अपनी कोई व्याख्या जोड़ सको। अष्टावक्र के साथ चलने के लिए तुम्हें अपने आप को पीछे छोड़ना पड़ता है। तुम अपने पूर्वाग्रह, अपनी मान्यताएं, अपनी पहचान साथ लेकर नहीं जा सकते। कृष्ण के साथ तुम अपने को ले जा सकते हो। तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। कृष्ण के साथ तुम जैसे हो वैसे ही मौजूद रह सकते हो। लेकिन अष्टावक्र किसी को अपने कंधे पर हाथ भी नहीं रखने देते। यही कारण है कि गांधी, तिलक, अरविंद, विनोबा, किसी को भी अष्टावक्र में कोई दिलचस्पी नहीं रही। तिलक को देशभक्ति का ज्वार उठाना था, कर्म की आग जलानी थी, और कृष्ण की गीता उनके लिए सहयोगी बन जाती है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को अपना कंधा देने को तैयार है। कोई भी आए
अपनी बंदूक उनके कंधे पर रख दे, गोली चला दे, कृष्ण राजी है। लेकिन अष्टावक्र किसी को अपना कंधा नहीं देते। उनके पीछे छिपने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए न गांधी की उत्सुकता, न तिलक की, न अरविंद की, न विनोबा की, क्योंकि वहाँ तुम कुछ थोप ही नहीं सकते। वहाँ राजनीति की कोई सुविधा नहीं है। अष्टावक्र राजनीतिक पुरुष नहीं है, ये बात समझ लेनी ज़रूरी है। उनका वक्तव्य खुले आकाश जैसा है जिसमें कोई बादल ही नहीं। तुम कोई आकृति देख ही नहीं पाओगे। तुम्हें सब आकृतियाँ छोड़नी पड़ेंगी, तुम्हें निराकार होना पड़ेगा। अरूप के साथ संबंध जोड़ोगे तभी अष्टावक्र समझ में आएंगे। और इसके लिए कोई बौद्धिक व्याख्या काम नहीं आएगी, ध्यान की गहराई में उतरना ही पड़ेगा। अब चलिए अष्टावक्र के जन्म की कहानी की ओर, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली, झकझोर देने वाली कथा है। अष्टावक्र के पिता बड़े पंडित थे, बड़े शास्त्रार्थी थे, विवाद में किसी से हारते नहीं थे। गर्भवती पत्नी के पास बैठकर वो रोज वेद का पाठ किया करते थे और गर्भ में पल रहा बच्चा वो पाठ सुनता रहता था। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज़ आई, रुकिए भी, ये सब बकवास है, इसमें ज्ञान कहाँ है? ये सिर्फ शब्दों का संग्रह है। शास्त्र में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं में होता है। शब्द में सत्य कहाँ? सत्य तो स्वयं में होता है। पिता का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। एक तो पिता, फिर पंडित, और ऊपर से अभी पैदा भी नहीं हुआ बेटा उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा था। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा, ऊंट की तरह इर्छा तिरछा। और सच में बच्चा 8 जगह से टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ जन्मा। इसी कारण उसका नाम पड़ा अष्टावक्र, जो 8 जगह से कुबड़ा हो। इस कथा को सिर्फ इतिहास की तरह मत देखो, सिर्फ एक चमत्कारिक किस्से की तरह मत देखो। इसमें एक गहरा संकेत छिपा है। ऐसी ही कथाएं और महापुरुषों के बारे में भी मिलती हैं। कहते हैं बुद्ध जब पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए, ज़मीन पर गिरते ही उन्होंने 7 कदम चले और 8वें कदम पर रुककर 4 आर्य सत्यों की घोषणा कर दी कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग भी है। लाओ त्से के बारे में कहा जाता है कि वो 80 साल के बूढ़े होकर पैदा हुए, क्योंकि उनके भीतर कुछ करने की, कुछ पाने की कोई वासना ही नहीं बची थी। इसलिए गर्भ से बाहर आने की भी कोई जल्दी नहीं थी। और जरथुस्त्र के बारे में कहा जाता है कि वो जन्म लेते ही खिलखिलाकर हंसे, क्योंकि उनका धर्म ही उत्सव का धर्म है, नाचते गाते परमात्मा तक पहुंचने का धर्म है। इन सब कथाओं में इतिहास मत खोजना। ये जरूरी नहीं कि ये वैसे ही हुआ हो जैसा कहा जाता है, लेकिन इन कथाओं में एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। ये कथाएं असल में उस व्यक्ति के पूरे जीवन का निचोड़ हैं, बीज रूप में। बुद्ध ने जीवन भर जो कहा उसका सार अष्टांगिक मार्ग है, और वो 7 कदम चलकर 8वें पर रुक गए। लाओ त्से ने जो जीवन भर सिखाया वो यही है कि अगर भीतर तीव्रता हो तो जो 80 साल में घटता है वो 1 पल में घट सकता है। ठीक वैसे ही अष्टावक्र की यह कथा बताती है कि जो ज्ञान आखिर में 12 साल की उम्र में इतनी स्पष्टता के साथ प्रकट हुआ, वह गहरे में पहले से ही मौजूद रहा होगा। बीज को देखकर भले ही फूल का अनुमान न लगे, लेकिन फूल बीज से ही निकलता है। जो आखिर में खिलता है वह शुरुआत में भी किसी न किसी रूप में छिपा रहा होगा, अन्यथा खिलता कहाँ से। अब आती है अष्टावक्र के जीवन की दूसरी बड़ी घटना, जो शायद उनके बारे में जानी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना है। जब वो सिर्फ 12 साल के थे, राजा जनक ने एक विशाल शास्त्रार्थ का आयोजन किया। सम्राट जनक ने पूरे देश के पंडितों को निमंत्रण भेजा और राजमहल के द्वार पर 1000 गायें खड़ी कर दी। उन गायों के सींगों पर सोना मढ़वा दिया गया और उन पर हीरे जवाहरात लटका दिए गए। घोषणा हुई, जो भी इस शास्त्रार्थ में विजेता बनेगा वो इन गायों को हांग कर ले जाए। बड़ा भारी विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए और शुरुआत में वो सबसे जीतते चले गए, लेकिन शाम होते होते खबर आई कि वो वंदिन नाम के एक पंडित से हारने लगे हैं। यह खबर सुनकर 12 साल का अष्टावक्र खुद राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। सभा अपनी आखिरी सबसे तनावपूर्ण घड़ी में थी। पिता की हार लगभग तय हो चुकी थी। अष्टावक्र दरबार में पहुंचा। उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, उसका अजीब ढंग से चलना, यह देखकर महापंडितों से भरी पूरी सभा हंसने लगी। और हैरानी की बात, अष्टावक्र खुद भी खुलकर हंस पड़े। राजा जनक ने पूछा, बाकी सब क्यों हंस रहे हैं? यह तो मैं समझ गया, लेकिन बेटे तू क्यों हंसा?
अष्टावक्र ने जवाब दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि यहाँ चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। इन्हें सिर्फ शरीर की चमड़ी दिखाई पड़ती है, भीतर बैठा हुआ चैतन्य नहीं। मुझसे ज़्यादा सीधा साधा इंसान खोजना मुश्किल है, मगर इन्हें वो दिखाई ही नहीं पड़ता। ये सिर्फ चमड़ी के पारखी हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है, घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है। मेरा शरीर टेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ही नहीं सकोगे। ये बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक भीतर तक हिल गए। उस दिन तो कुछ कहते नहीं बना, लेकिन अगली सुबह जब सम्राट जनक घूमने निकले तो राह में अष्टावक्र दिखाई पड़ा। जनक घोड़े से उतरे, उसके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया और कहा, पधारिए राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिए। एक दिन पहले तक जिसे एक बालक कहकर वो हंस रहे थे, आज उसके चरणों में सिर रखते हुए उन्हें अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं आया। राजमहल में 12 साल के अष्टावक्र को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया और तब राजा जनक ने 3 सवाल पूछे। पहला, कथम ज्ञानम, ज्ञान कैसे होता है। दूसरा, कथम मुक्ति, मुक्ति कैसे मिलती है। और तीसरा, कथम वैराग्यम, वैराग्य कैसे आता है। हे प्रभु, मुझे समझाइए, मुझे जगाइए। यहीं से शुरू होती है अष्टावक्र गीता। इससे पहले कि हम जनक के इन सवालों के उत्तर तक पहुँचे, एक और कहानी जानना जरूरी है जो अष्टावक्र गीता की ताकत को बहुत गहराई से उजागर करती है। यह कहानी है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की। जब युवा नरेंद्रनाथ रामकृष्ण के पास पहुंचे तब उनका नाम विवेकानंद नहीं था, वो सिर्फ नरेंद्रनाथ थे। वो अत्यंत विवादी थे, नास्तिक थे, घोर तर्कवादी थे, हर बात का प्रमाण मांगते थे। उन्होंने रामकृष्ण से पूछा, आपने परमात्मा को देखा है, उसका प्रमाण दीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं होता। परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण की ज़रूरत भी नहीं। प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है, सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अगर कोई कहे कि यह दृश्य कितना सुंदर है और दूसरा कहे कि मुझे तो कुछ सुंदर नहीं दिखता, तो उसे सिद्ध कैसे करोगे। सौंदर्य के लिए सौंदर्य की आंख चाहिए और कोई उपाय नहीं। रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ की आंखों में झांका और उन्होंने इस युवक के भीतर एक बड़ी ही गहरी संभावना देखी। ये व्यक्ति बड़ा पुण्य, बड़ी संपदा लेकर आया है, बस तर्क की मोटी परतों में दबा हुआ है। उन्होंने नरेंद्रनाथ से कहा, प्रमाण की बात बाद में सोच लेंगे, अभी मैं ज़रा बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। तू जवान है, तेरी आंख अभी तेज है, यह किताब तू मुझे पढ़कर सुना दे। वह किताब थी अष्टावक्र गीता। नरेंद्रनाथ को इसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं दिखी। उन्होंने सोचा, ये तो साधारण सी बात है, किताब पढ़कर सुना देने में हर्ज ही क्या है। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। कहते हैं 2-4 सूत्र पढ़ते ही उन्हें भीतर एक अजीब घबराहट होने लगी, शरीर कांपने लगा और आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने रामकृष्ण से कहा, मुझसे आगे नहीं पढ़ा जा रहा। रामकृष्ण ने कहा, पढ़ ही ले, इसमें तेरा क्या बिगड़ जाएगा। कहते हैं उस किताब को सुनाते सुनाते ही नरेंद्रनाथ भीतर कहीं डूब गए। रामकृष्ण ने देख लिया था कि इस व्यक्ति के भीतर बोधिसत्व जैसी संभावना है जिसका जागना अब बस समय की बात है। यही वो क्षण था जहां से नरेंद्रनाथ की भीतरी यात्रा शुरू हुई, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से जानी गई। और इस पूरी घटना के पीछे जो किताब थी वो अष्टावक्र गीता थी। सोचो, जिस शब्द को सुनकर एक कट्टर तर्कवादी इंसान कांप उठा, रो पड़ा, वो शब्द कितने वजन के होंगे। अब लौटते हैं उन 3 सवालों की ओर जो राजा जनक ने पूछे थे। ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा। लेकिन इन सवालों के जवाब से पहले अष्टावक्र ने जरूर जनक की आंखों में गहराई से झांका होगा, क्योंकि किसी भी सच्चे गुरु का पहला काम यही है, ये समझना कि सवाल कहाँ से उठ रहा है, किस जगह से आ रहा है। ध्यान रखना, जो ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति होता है वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तुम्हें उत्तर देता है। तुमने क्या पूछा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, तुमने क्यों पूछा, तुम्हारे भीतर असल में क्या जिज्ञासा छिपी है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं और इन चारों की जिज्ञासा का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। पहला है ज्ञानी, जिसकी जिज्ञासा असल में जिज्ञासा होती ही नहीं, क्योंकि उसके भीतर जानने को कुछ बचा ही नहीं, उसका चित्त निर्मल हो चुका है, वो घर लौट चुका है। दूसरा है मुमुक्षु, जिसके भीतर मुक्ति की सच्ची शुद्ध प्यास है, उसकी जिज्ञासा न मूढ़ता से दूषित है
न अज्ञान पूर्ण धारणाओं से विकृत है, उसकी जिज्ञासा सरल चित्त से उठती है। तीसरा है अज्ञानी, जो अकड़ से भरा होता है, झुकना जानता ही नहीं। अगर अज्ञानी कभी पूछता भी है तो दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए पूछता है, परीक्षा लेने के लिए पूछता है, क्योंकि वो ये मानकर चलता है कि पता तो उसे है ही। और चौथा है मूढ़, जिसे ये पता ही नहीं कि जीवन में कोई गहरी समस्या भी है। मूढ़ और ज्ञानी में एक अजीब समानता होती है, दोनों के लिए कोई समस्या नहीं रहती। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्ञानी समस्या के पार पहुंच चुका है और मूढ़ अभी समस्या के बाहर ही खड़ा है, उसे अंदर घुसने का रास्ता ही पता नहीं। राजा जनक की आंखों में अष्टावक्र को कोई अहंकार नहीं दिखा। 12 साल के बालक के चरणों में एक सम्राट गिर पड़े, यह अज्ञानी का काम नहीं हो सकता। अज्ञानी तो कभी झुकता ही नहीं। यह सरलता, यह विनम्रता, यह बेझिझक समर्पण बताता है कि जनक मुमुक्षु थे, मोक्ष के सच्चे जिज्ञासु, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी छुपे एजेंडे के। इसी वजह से अष्टावक्र ने उन्हें सीधे, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी टालमटोल के असली बात कह दी। अब आते हैं अष्टावक्र के असली उत्तर पर, जो चौंकाने वाला है। अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो विषयों को विष की तरह छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत की तरह अपना। ये विषय शब्द बड़ा बहुमूल्य है और ये विष से ही बना है। विष का अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए। विषय का अर्थ होता है जिसे बार बार खाने से हम बार बार मरते हैं। बार बार भोग, बार बार महत्वाकांक्षा, बार बार ईर्ष्या, बार बार क्रोध, इन्हीं को खाकर तो हम मरे हैं। अब तक हमने जीवन में जीवन कहाँ जाना है? मरने को ही जाना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम धीरे धीरे मरते ही चले जाते हैं। जिसे हम जीवन कहते हैं वो असल में एक सतत मरने की प्रक्रिया है। अष्टावक्र एक सुंदर उपमा देते हैं। जैसे एक छेद वाला घड़ा अगर कुएं में डाला जाए तो जब तक वो पानी में डूबा रहता है भरा हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसे ऊपर खींचना शुरू करो वो खाली होने लगता है। जलधाराएं गिरने लगती हैं और जब तक घड़ा हाथ में आता है उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं बचती। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। बच्चा पैदा नहीं हुआ तो भरा मालूम पड़ता है, पैदा हुआ कि खाली होना शुरू हुआ। जन्म का पहला दिन मृत्यु का पहला दिन है। हम जिसे जन्मदिन कहते हैं उसे असल में मृत्यु दिन कहना ज़्यादा सच होगा, क्योंकि हर साल हम 1 साल और मर रहे होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं ये विषय इसीलिए विश्वत हैं क्योंकि इन्हें खाकर हम सिर्फ मरते हैं, इनसे कभी असली जीवन नहीं मिलता। इसलिए हे प्रिय, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो विषयों को विष की तरह छोड़ और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत की तरह अपना। क्षमा क्रोध का अमृत रूप है, सरलता कुटिलता का अमृत रूप है, दया कठोरता और क्रूरता का अमृत रूप है, संतोष असंतोष का अमृत रूप है और सत्य असत्य का अमृत रूप है। जिससे जीवन मिले, जिससे अमृत मिले, जिससे उस तत्व का पता चले जो कभी नहीं मरेगा, वही अमृत है। फिर अष्टावक्र संतोष की बात गहराई से करते हैं। असंतोष का कीड़ा हृदय में कैंसर की तरफ फैलता चला जाता है। ये असंतोष कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारी ही चाह से पैदा होता है। तुमने जो भी चाहा वो किसी न किसी रूप में तुम्हें मिल ही गया है। तुमने दुख चाहा तो दुख मिल गया, सुख चाहा तो सुख मिल गया, गलत चाहा तो गलत मिल गया। तुम्हारी चाह ने ही तुम्हारे जीवन को रचा है। चाह बीज है और जीवन उसकी फसल है। कई बार ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ और चाहा था, मिला कुछ और। लेकिन अगर गौर से देखो तो भूल चाहने में नहीं हुई, सिर्फ चाहने के लिए तुमने गलत शब्द चुन लिया था। जैसे तुमने सफलता चाही, मिली विफलता। लेकिन जिसने सफलता चाही उसने पहले ही भीतर विफलता को स्वीकार कर लिया था। वो भीतर से विफलता से डरा हुआ था, और जब वो सफलता चाहेगा तब विफलता का भाव भी और मजबूत होता जाएगा। एक दिन वही भाव प्रकट हो जाता है और तब लगता है कि सफलता तो चाहिए थी, विफलता क्यों मिल गई। यही नियम सम्मान पर भी लागू होता है। जिसे तुम सम्मान कहकर बाहर खोजते हो वो दरअसल तुम्हारे भीतर के अपमान की निशानी है। जो खुद को भीतर से सम्मानित महसूस नहीं करता वही दूसरों से सम्मान मांगता है, वही दूसरों के सामने सिंहासन और झंडे चाहता है। यह सम्मान की आकांक्षा इस बात का सबूत है कि भीतर तुम खुद को अपमानित महसूस कर रहे हो। और सोचो, 2 भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हो तो भीख मिलेगी कैसे? तुम जिनसे सम्मान मांग रहे हो वो खुद भी सम्मान के भिखारी हैं। इसीलिए संतोष का अर्थ कोई त्याग नहीं है,
कोई जबरदस्ती की शांति नहीं है। संतोष का अर्थ है बस आंख खोल कर देख लेना कि जो तुम्हारे पास पहले से है वो तुम्हारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। परमात्मा ने तुम्हें पैदा करके ही सम्मान दे दिया है। आंखें दी हैं हरे वृक्षों को देखने के लिए, कान दिए हैं संगीत सुनने के लिए, चेतना दी है बुद्ध होने की संभावना के साथ। अब और किस प्रमाण पत्र की तलाश है? तुम भिखारी की तरह उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हो जो खुद तुमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब आता है अष्टावक्र गीता का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे केंद्रीय सूत्र, साक्षी भाव। अष्टावक्र कहते हैं तू न पृथ्वी है, न जल, न वायु, न अग्नि, न आकाश। तू तो इन सब का साक्षी है, दृष्टा है, इन सब से असंग, इन सब से अलग। यह देह तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है, लेकिन तुम इसके भीतर वो दिया हो जिसमें यह सब प्रकाशित हो रहा है। बचपन आया और गया, जवानी आई और गई, बुढ़ापा आ रहा है और जाएगा, लेकिन जिसने इन सबको देखा वो हमेशा वहीं रहा। अगर मैं बचपन ही होता तो बचपन के जाते ही मैं भी चला जाता, लेकिन बचपन गया मैं फिर भी हूँ, जवानी गई मैं फिर भी हूँ। तो जो आता है और जाता है मैं वो नहीं हो सकता। मैं तो वो शाश्वत हूँ जिस पर ये सब बीतता है। जैसे रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए एक स्टेशन आता है, फिर दूसरा स्टेशन आता है, लेकिन यात्री किसी भी स्टेशन के साथ अपने को एक नहीं समझ लेता। यात्री जानता है मैं तो यात्री हूँ, स्टेशन तो आते जाते रहते हैं। ठीक वैसे ही तुम भी देखने वाले हो, तुम देह नहीं हो। और फिर अष्टावक्र वो बात कहते हैं जो किसी और शास्त्र में इतनी सीधी तरह नहीं कही गई। वो कहते हैं अगर तू देह को अपने से अलग करके चैतन्य में टिक जाए तो तू अभी इसी क्षण सुखी, शांत और मुक्त हो जाएगा। यहाँ कोई भूमिका नहीं, कोई धीरे धीरे की बात नहीं। पतंजलि इतनी हिम्मत से नहीं कहते। पतंजलि कहते हैं अभ्यास करो, यम नियम साधो, आसन प्राणायाम करो, जन्मों जन्मों लगेंगे तब सिद्धि मिलेगी। महावीर कहते हैं पंच महाव्रत धारण करो, तब जाकर निर्जरा होगी, कर्मों का जाल कटेगा। लेकिन अष्टावक्र बुद्ध की तरह 7 कदम भी नहीं चलते। अष्टावक्र तो पहला कदम ही समाधि का उठाते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं तू ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं, शूद्र नहीं, तू किसी आश्रम का भी नहीं है, न ब्रह्मचर्य आश्रम का, न गृहस्थ आश्रम का, न वानप्रस्थ का, न सन्यास का। ये सब ऊपर के आरोपण हैं, ये सब समाज और राजनीति का खेल है। तू तो सिर्फ साक्षी चैतन्य है। सोचो ऐसा शास्त्र कोई संप्रदाय कैसे अपना बना सकता है? न हिंदू इसे अपने मंदिर में रख सके, क्योंकि यह वर्ण और आश्रम की पूरी व्यवस्था को ही नकार देता है। अगर अष्टावक्र के समय मुसलमान या ईसाई भी होते तो वो भी यही कहते, न तू हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई, तू तो सिर्फ चैतन्य है। यह शास्त्र किसी पहचान को बचने नहीं देता, इसलिए इसका कोई दावेदार नहीं बन पाया, इसलिए इस पर कोई मंदिर नहीं बना, इसलिए इस पर हजारों टीकाएं नहीं लिखी गई। अब बात करते हैं उस सबसे साहसिक घोषणा की जो इस पूरे शास्त्र की आत्मा है। मुक्ति इसी क्षण संभव है। अष्टावक्र कहते हैं यह घटना भविष्य में नहीं घटती, यह या तो अभी घटती है या कभी नहीं घटती, क्योंकि अभी के अलावा कोई समय है ही नहीं। भविष्य जब भी आएगा वो हमेशा अभी की तरह ही आएगा। तो जो भी ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं अभी उपलब्ध हुए हैं। कभी पर टालना मन की एक चालाकी है। मन कहता है थोड़ी तैयारी तो कर लूँ, थोड़ा और पढ़ लूँ, थोड़ी और साधना कर लूँ, फिर मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन कभी पर टाला हुआ काम सदा के लिए टल जाता है, कभी आता ही नहीं। ये बात सुनकर मन तुरंत सवाल उठाता है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? कोई भी काम बिना तैयारी के तो नहीं होता। डॉक्टरेट करने में वर्षों लगते हैं, दुकान खोलने में महीनों लगते हैं, ग्राहक खोजने पड़ते हैं, सामान जुटाना पड़ता है। यह बात सही है, अष्टावक्र भी ये जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं परमात्मा कोई दुकान नहीं, कोई डिग्री नहीं, परमात्मा क्रम से नहीं घटता, परमात्मा घट ही चुका है, बस तुम्हारी नज़र उस पर नहीं पड़ी है। सूरज निकल ही चुका है। सूरज तुम्हारी आंख खोलने का इंतज़ार नहीं करता। प्रकाश सब तरफ फैला हुआ है, बस आंख खोलने की देर है। और आंख खोलने में जितना समय लगता है उतना समय भी मुक्ति को पाने में नहीं लगता। और फिर अष्टावक्र वह वाक्य कहते हैं जो इस पूरे शास्त्र का सार बन जाता है। वो कहते हैं धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन के खेल हैं, तेरे नहीं। तू ना कुछ करता है न कुछ भोगता है, तू सदा से मुक्त है। मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुझे पानी है, ये तो तेरा स्वभाव है। जैसे पानी की गीलापन उसका स्वभाव है, जैसे आग की गर्मी उसका स्वभाव है। मुक्ति कोई घटना नहीं है जो तुम्हें घटानी है,
मुक्ति तो तुम्हारे होने में पहले से ही घटी हुई है। इस अस्तित्व का रोम रोम मुक्ति से ही बना है। स्वतंत्रता ही वो धातु है जिससे यह सारा अस्तित्व निर्मित है। अब एक और गहरी बात समझनी जरूरी है जो अष्टावक्र गीता को बाकी सब शास्त्रों से अलग खड़ा करती है। यह है बीज और फूल के बीच का फासला। और यह बात सिर्फ अष्टावक्र पर नहीं, हर जागे हुए इंसान पर लागू होती है। जब कोई व्यक्ति किसी बीज को देखता है तो उसे यह अंदाज़ा ही नहीं लगता कि इस बीज से कैसा फूल निकलेगा, कैसी सुगंध होगी, कैसा रंग होगा, कैसी कोमलता होगी। बीज में तो सिर्फ मिट्टी जैसा एक छोटा सा कण दिखाई देता है। अब इंसानों के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है तर्क का, संदेह का, अश्रद्धा का। वो कहता है जो बीज में दिखाई नहीं पड़ा वो फूल में हो ही नहीं सकता, ये सब धोखा है, ये सब भ्रम है, इसमें कोई जादू, कोई तिलिस्म जरूर है। दूसरा रास्ता है श्रद्धा का, प्रेम का, सहानुभूति का। वो फूल को देखता है और फिर पीछे की ओर यात्रा करता है। वो कहता है अगर फूल में इतनी सुंदरता है, इतनी सुगंध है, तो ये बीज में ज़रूर छिपी रही होगी, बस दिखाई नहीं पड़ी। यही वजह है कि जब बुद्ध 12 साल बाद अपने गांव लौटे तो उनके पिता ने कहा, मैं तुझे जन्म से जानता हूँ, तू मुझे क्या सिखाएगा, मुझे धोखा नहीं दे सकता। बुद्ध ने जवाब दिया, आपने जिसे जन्म दिया, जिसे देखा, वो शरीर था, बाहर का रूप था। भीतर जो जागा है वो आपने कभी नहीं देखा। जो गया था वो वापस नहीं आया। ये कोई और ही है जो आपके घर पैदा हुआ था, जिसने सिर्फ बीज देखा है, वो फूल को पहचान नहीं पाता। यही कहानी हर जागे हुए इंसान के साथ दोहराई जाती है। जिन्होंने अष्टावक्र को सिर्फ बाहर से, सिर्फ उनके टेढ़े शरीर से देखा, वो उनकी भीतरी रोशनी को कभी देख ही नहीं पाए। ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। जिन्होंने किसी जागे हुए इंसान को बचपन से देखा, बड़े होते देखा, गलतियां करते देखा, उनके लिए ये मान लेना मुश्किल हो जाता है कि ये वही इंसान अब बदल चुका है जो बीज देखता है। वो फूल पर भरोसा नहीं कर पाता, और जो फूल देखता है उसके लिए बीज पर शक करना भी मुश्किल हो जाता है। दोनों का तर्क एक जैसा ही है, बस देखने की दिशा अलग है। तो अगर एक वाक्य में अष्टावक्र गीता का सार कहना हो तो वह यही है, तुम पहले से मुक्त हो। बस यह बात भीतर तक उतर जानी चाहिए। न कोई विधि चाहिए, न कोई वर्षों की साधना, बस ठहर जाओ और देखने लगो। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान है, यही मुक्ति है। यही कारण है कि अष्टावक्र ध्यान को भी अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम बैठकर राम राम जपो। वो कहते हैं तुम जो भी करोगे वो ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ कर्ता मौजूद है वहाँ अहंकार मौजूद है, और जहाँ अहंकार है वहाँ ध्यान कैसा। ध्यान का अर्थ है साक्षी हो जाना, सिर्फ देखने वाले रह जाना, दृष्टा मात्र हो जाना। दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। और यहाँ अष्टावक्र एक और अनूठी बात कहते हैं जो किसी भी साधक के लिए राहत भरी हो सकती है। अष्टावक्र कहते हैं इसमें करने को कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम विश्राम से सुन सकते हो। जैसे लाओ त्से का सूत्र है समर्पण, वैसे ही अष्टावक्र का सूत्र है विश्राम। मन हमेशा खुजलाहट महसूस करता है कि कुछ करूं, कोई तकनीक सीखूं, कोई विधि अपनाऊं, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं जिसे तुम खोज रहे हो वो खोया ही नहीं, इसलिए मिल भी नहीं सकता। क्योंकि जो खोया ही नहीं वो मिलेगा कैसे? वही तुम्हारा स्वभाव है। तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, फिर कहाँ खोजते हो, कहाँ भागे चले जाते हो? रुको, ठहरो। परमात्मा दौड़ने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा दौड़ने वाले के भीतर ही छिपा है। इसी वजह से अष्टावक्र महावीर के सम्यक श्रवण की भी याद दिलाते हैं। महावीर ने कहा है कि श्रावक मुक्त हो सकता है सिर्फ सुनते सुनते। श्रावक का अर्थ ही है जो सुनते सुनते मुक्त हो जाए। साधु का अर्थ है जो सुनकर मुक्त नहीं हो सका, इसलिए उसे कुछ करना पड़ा। यह तुलना थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन इसमें एक गहरा संकेत है। अगर भीतर सच में जागने की प्यास हो तो सिर्फ शब्दों को सुनते सुनते भी भीतर कुछ खुल सकता है। शब्द भी अगर तुम्हारे भीतर ठीक से उतर जाएं तो वो तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने लगते हैं। अब समझते हैं अष्टावक्र की एक और बहुत ज़रूरी सीख जो आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह है निंदा और आलोचना से निपटने का ढंग। दुनिया हमेशा वैसे लोगों की आलोचना करती है जो भीड़ से अलग रास्ता चुनते हैं। जिसने भी सत्य की तरफ कदम बढ़ाया उसे हमेशा संदेह और तंज का सामना करना पड़ा है। जिनके पास सच में जागने की गहरी प्यास नहीं होती वो जागे हुए इंसान को समझ नहीं पाते
और जो समझ नहीं पाते वो आलोचना करने लगते हैं। यह कोई नई बात नहीं, ये सदियों से ऐसा ही चलता आया है। जिनके पास बीज देखने की आदत है वो फूल पर भरोसा नहीं कर पाते और इसी अविश्वास से आलोचना जन्म लेती है। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण समझने लायक है जो इस पूरी बात को और साफ कर देता है। एक चमार यानी जूते बनाने वाला जब किसी इंसान को देखता है तो वो उसके चेहरे की तरफ नहीं देखता, वो उसके जूते की तरफ देखता है। जूते की सिलवटें, जूते की चमक, जूते का घिसा होना या नया होना, ये सब उसे उस इंसान की पूरी कहानी बता देता है। दर्जी कपड़े देखता है और कपड़े से ही अंदाज़ा लगा लेता है कि सामने वाले की आर्थिक हालत कैसी है। हर किसी की अपनी एक बंधी हुई दृष्टि होती है और वो उसी दृष्टि से दुनिया को नापता है। सिर्फ वही व्यक्ति आत्मा को देख पाता है जिसके पास कोई बंधी हुई दृष्टि नहीं, जिसके पास सिर्फ दर्शन है, सिर्फ साक्षी भाव है। जब अष्टावक्र की सभा में महापंडित उन्हें देखकर हंस रहे थे तब वो असल में चमार की तरह व्यवहार कर रहे थे। सिर्फ शरीर की चमड़ी देख रहे थे, भीतर का चैतन्य नहीं देख पा रहे थे। और अष्टावक्र ने यही बात इतनी साफगोई से कह दी कि पूरी सभा सन्न रह गई। यह घटना सिर्फ एक 12 साल के बालक की चतुराई नहीं थी, यह एक गहरी आध्यात्मिक चुनौती थी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी हम एक दूसरे को कपड़ों से, पदों से, उपलब्धियों से नापते हैं और इसी वजह से हम कभी एक दूसरे की आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। अब एक बात और ध्यान से समझ लेनी जरूरी है जो अष्टावक्र की पूरी शिक्षा की रीढ़ है। यह बात है दृष्टा और दृश्य के बीच के फासले की। तुम जो भी अनुभव करते हो, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या विफलता, प्रशंसा हो या आलोचना, वो सब दृश्य की तरह तुम्हारे सामने से गुजरते हैं और तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। जैसे एक सिनेमा हॉल में पर्दे पर तरह तरह के दृश्य चलते रहते हैं, कभी हंसी का दृश्य, कभी रोने का, लेकिन पर्दा हमेशा वैसा का वैसा रहता है, उस पर कुछ भी चिपकता नहीं, कुछ भी दाग नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही तुम्हारी चेतना भी एक शुद्ध पर्दे की तरह है जिस पर तरह तरह के अनुभव आते जाते रहते हैं, लेकिन चेतना खुद कभी मलिन नहीं होती। ये समझ में आ जाए तो जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। फिर अपमान भी उतना नहीं चुभता, फिर प्रशंसा भी उतनी नहीं फुलाती, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि ये सब दृश्य है और तुम सिर्फ देखने वाले हो। ये कोई भावनाहीन होने की बात नहीं है, ये कोई पत्थर बन जाने की बात नहीं है। ये तो सिर्फ इतना भर समझ लेने की बात है कि जो भी आता है वो टिकता नहीं और जो टिकता है वो तुम हो। अब वापस आते हैं उस केंद्रीय सत्य की ओर जो पूरी अष्टावक्र गीता का सार है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान कोई संग्रह नहीं, ये तुम्हारी निर्मलता है। वैराग्य कोई त्याग नहीं, ये तुम्हारी स्पष्ट दृष्टि है। तीनों सवालों का एक ही उत्तर है, साक्षी हो जाओ, देखने वाले बन जाओ। जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें बाधा डालने की कोई ज़रूरत नहीं।